बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। मीडिया में, मीडिया की कंपनी में, मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनकी लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। चुनाव आयोग के एक मेंबर ने, अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। 2027 तक उनका कार्यकाल था। सोचिए, इससे पहले एक पांडे जी थे, वो रिटायर हो गए थे फरवरी में, तो 2 ही मेंबर बचे हुए थे। अब सिर्फ राजीव कुमार बच गए। तो सोचिए, चुनाव अधिकारी 2 चुनाव आयुक्त थे, जिसमें से एक अरुण गोयल, जिनको 2027 तक काम करना था, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। राष्ट्रपति ने रिजाइन भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया है। नाम है अरुण गोयल। तो ये बड़ी खबर है। इससे पहले भी पिछले 2019 के चुनाव में भी एक चुनाव आयुक्त को लेकर बहुत बखेरा हुआ था। तो इस बार एक बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अब इस्तीफा दे दिया है। उनकी इस्तीफे की क्या वजह है, ये कभी तक पता नहीं चल पाया है। सवाल है कि उनका कार्यकाल 2027 तक था, तो आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो ये बड़ी खबर है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि इस्तीफा क्यों दिया है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग में अब सिर्फ 1 मेंबर रह गए हैं। 2 मेंबर थे अभी तक, 3 मेंबर। पहले हमेशा चुनाव आयोग में 3 मेंबर हुआ करते थे। 1 मेंबर रिटायर थे, 2 ही मेंबर से काम चल रहा था। अब जाकर खबर यह है कि एक और मेंबर ने इस्तीफा दे दिया है। वो रिटायर नहीं हुए, उनका नाम अरुण गोयल है। अब राजीव कुमार सिर्फ बच गए हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि एक चुनाव आयुक्त जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है, नहीं है, इसका कुछ भी खबर नहीं है। मैंने बहुत जगह खबरों को सर्च किया, तो अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, जो चुनाव अधिकारी थे। 2027 तक उनका कार्यकाल था और वो 2025 में राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। तो उनके इस्तीफे की क्या वजह है, उसका पता नहीं है। अरुण गोयल जो चुनाव अधिकारी के मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको कुछ और खबरें बताते हैं जो बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पर। बीजेपी अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहाँ बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जैसे पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हो? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। तो ये अखिलेश यादव का बयान है। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी अल्पसंख्यकों को पीडीए कह रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। उनका एक नया उन्होंने नाम दिया है, नया फॉर्मूला इजाद किया है।
और अभी वाइस चांसलर की नियुक्ति में 9 महिलाओं की नियुक्ति हुई थी, उसमें दलित पिछड़े आदिवासी महिलाएं नहीं हैं। तो अखिलेश यादव का ये वीडियो सुना आपने, एक बार फिर से सुनिए। अब जाकर अखिलेश यादव दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यकों को याद करें, उसको उन्होंने नया फॉर्मूला दिया है पीडीए। जो SC ST OBC हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको वो पीडीए कह रहे हैं। अखिलेश यादव का एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। उत्तर प्रदेश तो के लोग ये भी वीडियो आरोप, बड़ा गंभीर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव अब खुलकर दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, वो भी बड़े फलक पर। तो राजनीति लगातार बदल रही है। राहुल गांधी जहां एक तरफ रोज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जाति जनगणना की बात की है, वो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। कांग्रेस की यात्रा जो है, न्याय यात्रा राहुल गांधी की, वो गुजरात में उन्होंने क्या कहा है, सुनिए एक बार। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम है, एक नाम नहीं है। मीडिया की कंपनी में मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं, उनकी लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं। मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं। सही? प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हो, सर्जरी होती है, पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो, जेब से देते हो ना। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? आप हो 8%, पिछड़े 50%, दलित 15%, माइनॉरिटी 15%, 90% है आपकी आबादी। आप हो कहां? भागीदारी कहां है आपकी? तो ये लगता है राहुल गांधी नेशनल दस्तक लगातार देख रहे हैं। जो सोशल जस्टिस की हम लोग बात कर रहे थे, कोई दलित पिछड़े नेता तो नहीं बोल रहे हैं इस तरह से, लेकिन राहुल गांधी ने अब ये मोर्चा संभाल लिया है। और ये एक देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जब भी कोई विपक्ष में होता है तब तो ये बातें करते हैं। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो इस तरह की बातें करती थी, खासकर उसके गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव, लेकिन आज दोनों वो नहीं है सत्ता में। राहुल गांधी से इसलिए उम्मीद बनती है कि वो अपनी पार्टी के हेड लीडरशिप हैं। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, आप सब जानते हैं उनका कमिटमेंट। राहुल गांधी जो है वो दलित पिछड़े आदिवासी की बात कर रहे हैं, जिसको मैं रोज कहता हूं कि पावर सेंटर्स में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं है। और मीडिया जो है वो तो बिल्कुल अभेद किला है। मीडिया में बिल्कुल दलित पिछड़े आदिवासी नहीं है।
अल्पसंख्यक समाज में भी ओबीसी कम्युनिटी से लोग नहीं है, एससी कम्युनिटी से लोग नहीं है, तो एससी एसटी ओबीसी का बिल्कुल अभाव है मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में। और जो इक्का दुक्का लोग बोलने की कोशिश करते हैं उनको तरह तरह के परपंच करके, अगर रोहित वेमुला की तरह आप कॉलेज में छात्र हैं तो आपको मरने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति है और इस पर लगातार बात होनी चाहिए संवैधानिक अधिकारों पर। खुद आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत के संविधान से चलेगा और संवैधानिक अधिकार को लेकर सबको बात करनी चाहिए और सबको बराबर का संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। तो सवाल है कि जो लोग आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनने देंगे। लेकिन पता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, मान्यवर साहब के विचार, जगदेव बाबू के विचार, रामस्वरूप वर्मा के विचार, करुणानिधि के विचार, सोनेलाल पटेल के विचार आज के नेताओं को कब समझ में आएगा। अगर आज के नेता, अगर आज कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आज आपको रिप्रेजेंटेशन दे रही है, टिकट दे रही है, क्योंकि इन महापुरुषों ने सोशल जस्टिस की लड़ाई को मजबूत किया है, कुर्बानियां दी हैं, तब आज की आपकी राजनीतिक कद है। और अगर आज आप चुप रह गए अपने स्वार्थ में, अपने राजनीतिक स्वार्थ में, और आपने समाज का भला छोड़ दिया, देश का भला छोड़ दिया, तो आने वाले समय में आपके बच्चे को फिर गुलाम बना लिया जाएगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, बाबा साहब कहते थे जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो देश का हित चुनूंगा, और जब मेरा हित और समाज का हित आएगा तो समाज का हित चुनूंगा। तो सोचिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वाइस चांसलर कितने हैं, पीडीए पिछड़े दलित आदिवासी, मीडिया में कितने हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।